नमस्कार बच्चों। पिछले बार हमने आपको वीडियो बना के भेजा था, उसमें शब्द रूप में राम का रूप था। राम के रूप उसी प्रकार यहाँ पर राम लिखा हुआ है, ईश्वर लिखा हुआ, बालिका लिखा हुआ है, मनुष्य लिखा हुआ, नर लिखा हुआ, ब्राह्मण लिखा हुआ, लिखा हुआ, विद्या लिखा हुआ। राम का रूप अकारांत शब्द है और जिसके अंत में उसी प्रकार ईश्वर के अंत में अ है, बालक के अंत में अ है, मनुष्य के अंत में अ है, नरह के अंत में, ग्रामर के अंत में अ है, निरपा के अंत में अ है, विद्यालय के अंत में अ है। अंत वाला को देखना है, जिसके अंत में अ है उसे आकारांत बोलते हैं। तो अगर आपने एक राम का रूप याद कर लिया सातों विभक्ति तीनों वचनों में, तो दुनिया के जितने भी आकारांत शब्द हैं वो सब ऐसे ही चलेंगे, सब ऐसे राम की तरह चलेंगे। इसमें दुनिया के जितने भी शब्द हैं, आपने अगर 20 नामों का अभ्यास कर लिया, राम है, बालक है, देव है, विद्यालय, किसी का नाम है, मोहन है, सोहन है, जिसके अंत में आ रहा हो, उसका आपने अभ्यास कर लिया तो दुनिया में जितने भी शब्द है सब राम की तरह चलेंगे, सब राम की तरह चलेंगे। इसलिए संस्कृत आसान है कि एक हमने याद कर लिया और दुनिया की कितने लाखों करोड़ शब्द है सबका रूप हमें याद हो गया, केवल राम का रूप याद रखना है। ठीक। एक अब ये है संज्ञा शब्द, संज्ञा मतलब नाम, और इसी और ये है ऊपर वाला सर्वनाम शब्द है। संज्ञा सर्वनाम में थोड़ा सा भेद होता है। संज्ञा किसी नाम या वस्तु को कहते हैं और सर्वनाम कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तकम पठति, या राम पढ़ता है, राम पठति। अब अगर हम कहते वह पढ़ता है तो वह राम के जगह पर वह सह आ जाएगा, सह पठति। इसके बदले में जो आए उसको सर्वनाम कहते हैं। लगभग दोनों एक ही जैसा होता है, तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो ये है। दूसरी बात अब एक सर्वनाम शब्द सह, कौ, ते, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। इसका विरूप चलता है आगे क्या? भगवान। भगवान मतलब आप, ये ध्यान देने वाली चीज है। भगवान मतलब आप होता है, भक्ति मतलब आप होता है, दोनों का मतलब आप है। अब यहाँ ध्यान देने वो बातें हैं, भगवान शब्द पुल्लिंग में प्रयोग होता है, भक्ति शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। जैसे अपने से बड़ों में आता है भगवान शब्द लगाते हैं, जो बड़े होते हैं उसमें भगवान लगता है कि आप क्या करते हो, होगा भगवान किम करोति। अगर पुरुष है तब भगवान किम करोति, आपका नाम क्या है, भगवान किम नामास्ति। ठीक। और अगर स्त्री को कोई लेडीज है उसको अगर पूछना हो कि आप क्या करती हो, तो भवती किम करोति, भवती किम नामास्ति। ये ध्यान देने, इसका रूप नहीं चलता है, भगवान का रूप नहीं चलेगा, भक्ति का रूप नहीं चलेगा, सह का रूप चलता है। सह एक वचन में है और दो वचन में है, एक बहुवचन में है। सह तौते, तम तौतान, ऐसा रूप चलेगा। तो ये संस्कृत क्या है? सहतौते, आगे हम लोग उसको देखे नहीं होगा। ये पहले इतनी याद रखना, सहतौते। सह मूल शब्द है इसका सह, सह शब्द है मूल शब्द है तत्, तत् में हुआ है। मूल शब्द है तत्, तत् का मतलब होता हुआ है। अब जो है इसका रूप चलता है तत् का, सहतौते। मूल शब्द तत् है, मूल शब्द तत् है, इसका रूप चलता है सह तौते। ये चलते रहा करना। नीचे धातु या क्रिया शब्द, धातु या क्रिया दोनों एक शब्द है। धातु संस्कृत में कहा जाता है, क्रिया शब्द कहते हैं हिंदी में। जो संस्कृत में होता है उसको भू, ये धातु रूप है। भू है, पट है, लिख है, हस है, गम है, आगम है, ये धातु है, संस्कृत में है। गम मतलब जाना, आयुषी को जो है आ लगा तो आगम में आना, गम में जाना, आगम में आना। तो ये भू जो संस्कृत में है, और हो इसका जो अर्थ होता है क्रिया, वो हिंदी में इसको क्रिया करते हैं। भू में होना, पट में पढ़ना, लिखना, हस में हंसना, गम में जाना, आगम में आना, एक क्रिया शब्द है। नीचे है अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जो कभी नहीं व्यय होता है, जिसका खपत नहीं होता, जो खर्च नहीं होता, जो एक जैसा रहता है। ठीक है। इसका रूप चलेगा भक्ति भक्ता भक्ति, इसका रूप चलेगा रामा रामा रामा, लेकिन इसका रूप नहीं चलता, अत्र का रूप नहीं चलता है। अत्र मने यहाँ, ये मने यहाँ,
यत्र में जहाँ, तत्र में वहाँ, कुत्र में कहाँ, क्व में कहाँ, इसका रूप नहीं चलता, इसका जैसा कि तैसा रहता है, इसका रूप चलता नहीं है। ये है अव्यय शब्द। इसका रूप चलेगा भू में। हम पहले चैप्टर आगे हम एक और वीडियो बना के देखते हैं, उसमें होगा भू का हो जाता है भव। भव का लट लकार, लकार होते जैसे अंग्रेजी में होते हैं टेंस, उसी प्रकार से संस्कृत में होता है लकार, लकार मतलब कार, और उसके भेद हो जाते हैं। जैसे अंग्रेजी में भेद होते हैं उसी संस्कृत में भेद होते हैं। तो लट लकार होता है। तो हम पहला चैप्टर अनुवाद के लट लकार से चलते हैं, वर्तमान काल से चलते हैं। भूतकाल बाद में लेंगे, भविष्य के बाद, पहले वर्तमान काल से चलते हैं लट लकार। इसका हम वीडियो आगे बनाता हूँ, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रूप कितना आसान बन जाता है। तो कोशिश करिएगा, कोशिश क्या आप जरूर ऐसा करिएगा कि सबको रूप को याद रखें और उसको अभ्यास बनाएं, लिखने का, बोलने का, ये अभ्यास बनाएं। 10 रूप आपने याद कर लिया तो आप उसको उसी तरह चलेंगे। भू का, अगर आप भू का रूप में आप याद कर लिया, जितने भी परस्मैपदी हैं, संस्कृत में 2 पदी होते हैं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। एक परस्मैपद का है, तो परस्मैपद के जितने भी शब्द होगा, धातु होगा, सबका रूप भू की तरह चलेगा, सबका रूप भू का चलेगा, सबका रूप पठ की तरह चलेगा। एक ही सा भक्ति भक्ता भक्ति। ठीक बच्चों, अभी मैंने आपको लिखाया शब्द रूप, और वहाँ लिखा था मैंने एक और धातु रूप। धातु क्रिया शब्द शुरू करते हैं, उसमें धातु की भू भू मतलब होना। अब आपको लट लकार वर्तमान काल, जो मैंने आपको बताया, वर्तमान काल अंग्रेजी में उसको टेंस कहते हैं, और उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस, लट लकार, और संस्कृत को लट लकार कहते हैं। भू है, भू में होना। अब इसको 3 वचनों 3 पुरुष में करते हैं। इसको पुरुष कैसे आपने पहले पढ़ चुका है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक प्लस है प्रथम पुरुष, मस्त मध्यम पुरुष और उससे उत्तम पुरुष। ठीक, ये है। अब आपको तीतः अंति, एवं भवती भवता भवंती। ठीक, भवती भवता भवंती, भू का रूप चलेगा। भवती भवता भवंती, भवसी भवता भवत, भवामी भवाओ भवान, ये इसका संक्षिप्त रूप है। तीतः अंति सी थ थ आमी आवह आमा, ये इसका संक्षिप्त रूप है। तो इसी को इसमें लगाते हैं भव है, भू का भव हो जाता है, भू का भव हो जाता है, भव केवल इसी धातु में। और आगम का गम का गच हो जाता है, कुछ धातु में होता है, बाकी ऐसे रहता है। अब यहाँ पे भू की जगह पर देखेंगे पट, तो पठ हो या पठती हो जाएगा, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठावी पढ़ाओ पढ़ाओ, ये सब इसी प्रकार से चलेंगे। आपने एक रूप याद कर लिया तो परस्मय पद के दुनिया में जितना रूप है सब इसी की तरह बनेंगे। एक रूप याद करना केवल है, केवल इतना याद करना है। बाकी दुनिया के सब रूप लट लकार में, लट लकार की बात करें, लट लकार में और परस्मय पद में सब ऐसे चलेंगे। इसका मतलब जानते हैं, प्र मतलब प्रथम पुरुष, म मतलब मध्यम पुरुष, उ मतलब उत्तम पुरुष। ये आपको याद रखना है इतना। अब कल के अभ्यास में हम अनुवाद बनाने के देंगे तो आपको जितना लिखाया हूँ मैं, इसी से लट लगा के अनुवाद लिखने दे देंगे, आपको उसी से बनाना है। तो तीता अंति सीता था आमी आवा आवा, भवती भवता भवंती, भवसी भवता भवत। अगर इसके जगह पर पठ होगा तो पठती पठन पठंती पठसी पठता पठत, पठावी पढ़ावा पढ़ावा। हस होगा तो हसती हसत हसती हसती हसामी हसावा हसावा। लिख होगा तो लिखती लिखता लिखती लिखसी लिखता लिखत, लिखामी लिखावा लिखावा। गम होगा, गम धातु का जो गम होता है, गम धातु उसका गच हो जाता है, गच हो जाता है। ठीक, आगम धातु का आगम, इसका हो जाता है आगच, आगच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर गम धातु तो गच होगा, गच्छति गच्छता गच्छति गच्छति गच्छत गच्छामि गच्छावा गच्छावा। आगच होगा आना के लिए, आगच्छति आगच्छता आगच्छामि गच्छन्ति आगच्छसि आगच्छता आगच्छत आगच्छामि आगच्छावा गच्छावा, ये होगा। इसको आप जो है दिमाग में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। और हम आपको सुनने के क्या हो तो आप आपके सच्चाई पर है कि आप हम कभी अगर टास्क देता हूँ आपको बनाने के लिए तो आप अपनी ईमानदारी पर जो उसको अपने मन से लिखना, और जहाँ भूल रहे हो
भूल रहे हो, अगर विशेषण के भय में अब नहीं बना सकता हूँ तभी आपको देखना है, ठीक है, अपने कॉपी में। बाकी अपने मन से पट धातु का, लिख धातु का, गच धातु का, आगम धातु का रूप बनाना रख कॉपी में। फिर आप अगर 10 बना लिया, 20 बना लिया तो आपके दिमाग से कभी हटेगा ही नहीं, आप कभी भूलोगे नहीं। कभी केवल 20 धातु का अभ्यास कर लिया आपने, 20 धातु में भू है, भू का भव है, गच है, लिख है, हस है, पट है, धाव है, क्रीड है, केवल 20 धातु का आपने अगर अभ्यास कर लिया तो ऐसे एकदम कभी नहीं बोलोगे। लट लकार में, लट लकार का मतलब ये याद रखना है, लट लकार का मतलब वर्तमान काल, लट लकार का मतलब वर्तमान काल, इसका ये कभी नहीं बोलोगे, ठीक है बच्चों। तो इतना आप मैंने पहले चैप्टर में जो शब्द रूप दिए थे उसको भी याद रखना। कभी मैं फोन करके पूछ सकता हूँ इसका रूप में क्या है, याद रखना। और तो शब्द रूप में कि सप्तमी के वचन में क्या है, षष्ठी के वचन में क्या है, षष्ठी के बहुवचन में क्या है, फोन में पूछ सकता हूँ। इसी को पूछ सकता हूँ भक्ति के लट लगा के प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या है, मध्य पुरुष के द्विवचन में क्या है, उत्तर पुरुष के एक वचन में क्या है, मैं आपसे फोन करके पूछ सकता हूँ। इसलिए आप एकदम इसको याद रखिए और बड़ा आसान हो जाएगा। केवल 20 आप इसका अभ्यास कर लीजिए, 20 का शब्द पे आप अभ्यास कर लीजिए तो आकार कोई भूलोगे नहीं और इसका कोई भूलोगे नहीं, ठीक है। और अब ये शब्द याद रखना, अत्र मने यहाँ, पुत्र मने कहाँ, ये तो सबसे आसान, अत्र मने यहाँ, तत्र मने वहाँ, पुत्र मने कहाँ, ये सबसे आसान चीज़ है। तो आप इसको अभ्यास करने का प्रयास करें। और कल मैं आपको अनुवाद के कुछ नियम दिखा दूंगा, लट लकार में अनुवाद बनाने के क्या नियम है, तो उसको आप लिख लेना और उसको मैं समझा भी दूंगा। उसके बाद आप अनुवाद बनाने का काम कर सकते हो, ठीक है। चलें।